मैं आज के सेशन में और जैसा कि हम सब जानते हैं एवरीडे हम 5:30 पर मिलते हैं और आज का सेशन बहुत ही स्पेशल सेशन है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना कॉपी पेन नोटपैड जरूर लेकर बैठें, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और अगर इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ी सी अगर बात करें, ये टॉपिक का मोटिव क्या है कि अगर हम किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या मोदी केयर के बारे में बताते हैं तो सामने वाले पर्सन के प्रोस्पेक्ट के माइंड में बहुत सारे मिथ होते हैं, उसे पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती है। तो हमारा काम है उसे पूरा अवेयरनेस देना और उसे बताना कि अगर मोदी केयर में वो पर्सन आता है तो उसके ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं और उसकी लाइफ 3 से 5 साल में 360 डिग्री चेंज हो सकती है। तो उसके लिए हमें उसे पूरी नॉलेज देना जरूरी है। बट और कैसे क्वेश्चंस क्या क्वेश्चंस आते हैं, आज हमने बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस कौन से आते हैं उन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कॉमन क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं और ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं, कैसे हैंडल करना है। आज हम सब सारे इन क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। तो आज जिस पर्सनैलिटी को मैं बुलाने जा रहा हूँ, हम हमेशा उनसे हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और ही इज एन एक्सीलेंट ट्रेनर ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ रीजन में रीजनल प्रोडक्ट बिजनेस ट्रेनर हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में अप्रोक्सीमेटली 1 दशक का एक्सपीरियंस है। और ही इज नन अदर देन अवर फेवरेट मिस्टर सौरभ शर्मा, रीजनल प्रोडक्ट बिजनेस ट्रेनर। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर काइंड वर्ड्स। एंड सर, आपने जैसा बोला, इवन आई एम इक्वली एक्साइटेड ऑलवेज कि मैं आप लोगों के साथ जब काम करता हूं तो मुझे भी सीखने को ज्यादा मिलता है। जैसे लर्निंग टू वे है, तो थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोगों के जो कभी नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी जैसे हम बात करते हैं कि एक 360 डिग्री लाइफ चेंज करने से पहले कभी कभी छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो उसको हम रिजॉल्व कर पाएंगे और ना सिर्फ अपनी बल्कि लोगों की लाइफ में भी एक सकारात्मक बदलाव आ पाए। करें सर, स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आज हम एक सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, अ, सबसे पहला क्वेश्चन सर, ऑब्जेक्शंस क्या हैं। ऑब्जेक्शन अभी हम वो तो डिटेल में जानेंगे धीरे धीरे, पहले ऑब्जेक्शंस होते क्या हैं। सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये लाइफ का कि बेसिकली इसको हम आम भाषा में बोले तो बोलते हैं ऐतराज। और हम अपने बिजनेस के बारे में अगर बात करें या लाइफ में किसी भी चीज के बारे में बात करें, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है जो फेवरेबल आउटकम हमने सोचा है, कि जो आउटकम होना चाहिए था वो आउटकम में जब कोई क्यों लग जाता है या कैसे लग जाता है, जो उस फाइनल आउटकम पे पहुंचने से हमें रोकता है, वो फाइनल हाँ से पहले जो हमें रोकता है वो होता है ऑब्जेक्शन। जो किसी चीज को ऑब्जेक्ट करता है कि जो मैंने सोचा, एज एन इंडिविजुअल बात करें तो वो फाइनल यस जो मैं सुनना चाह रहा था, उस यस में जो चीज लास्ट में बाधा डालती है, दैट इज ऑब्जेक्शन। और अगर मैं वैसे बात करूं ऑब्जेक्शन क्या है, मेरी नजर में बीइंग अ सेल्स गाय, अपने 10 साल के तजुर्बे में मेरे को लगता है ऑब्जेक्शंस आर द बाइंग सिग्नल्स। कि ऑब्जेक्शन बाइंग सिग्नल्स है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है, तभी उसको ऑब्जेक्शन है। तो किसी भी कॉल पे, खासकर हमारे बिजनेस में मैं ज्यादा बात करूंगा, तो फाइनल हाँ से पहले जब हमने नीड जनरेट करके सब बताया, तब भी कोई अगर ना है तो वो होते हैं ऑब्जेक्शन, और जिनका हमें तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये तो आपने काम आसान कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि ऑब्जेक्शन मिल रहे हैं। तो दिस मीन्स वो पर्सन, अगर हम बात करें कि इनडायरेक्टली सिग्नल दे रहा है, ही इज इंटरेस्टेड इन दैट। क्योंकि अगर हम बहुत सिंपल बात करें, अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं और अगर बाई मिस्टेक हम उस शॉप पे चले गए और हमारे मतलब की चीज नहीं है, तो हम वहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इधर उधर देखेंगे और चुपचाप बाहर चले जाएंगे। बट जब हमें कोई चीज लगेगा कि हमारे इंटरेस्ट की है, तो हम उससे पूछेंगे सेल्स पर्सन से, ने क्या है, इसमें क्या क्वालिटी है। नहीं तो हम जब अगर ये समझ में आ गया कि हमारे मतलब की नहीं है, तो हम उस पर टाइम भी नहीं लगाते। राइट सर। अब बात करते हैं ऑब्जेक्शंस होते क्यों हैं।
सर देखिए, डे टू डे लाइफ में हम कितने ऑब्जेक्शंस फेस करते हैं, इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं, ताकि जब मैंने समझ लिया कि वो ऑब्जेक्शन का कारण क्या है तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब क्योंकि हमने बात करी कि फाइनल हाँ से पहले जो चीज रोक रही है वो ऑब्जेक्शन है, तो ऑब्जेक्शन के प्रमुखतः तीन कारण होते हैं। वो तीन कारण क्या होते हैं ऑब्जेक्शन का? सबसे पहला कारण जो होता है, कभी भी ऑब्जेक्शन जब आता है, वो होता है इनडिफरेंस। कि सामने वाला व्यक्ति, आप कुछ बता रहे हो, आप मानते हो, आप जानते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपने उसको बताया, या आप जानते हो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल के इतने फायदे हैं, आपने उसको बताया, वो समझ भी गया, पर वो चाहता ही नहीं बदलना, कि भैया मुझे बदलना ही नहीं है यार, मैं, उसको परम ज्ञान हासिल है, तो वो इनडिफरेंट होता है। कुछ लोग होते हैं ना, जब हम लोग जाते हैं उन लोगों को, और ये कुछ ही होते हैं कि भैया नहीं, मैं तो यथास्थिति से ही खुश हूं, वरना ऊपर वाले ने ह्यूमन नेचर जो बनाया है वो हमेशा प्रगतिशील बनाया है, महत्वाकांक्षी बनाया है। पर कुछ लोग होते हैं जिनको सत्य की खोज हो एक जाती है तो। वर्ड, इसमें एक वर्ड ऐड करूंगा सर, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं मैंने दुनिया देखी है। यस। अब अगर हम और उनसे पूछें कि पासपोर्ट आपने का कहाँ है, तो शायद उसका पासपोर्ट, आंसर हाँ पासपोर्ट में वो गए होते हैं बांग्लादेश नेपाल, उन्होंने दुनिया देखी होती है, वो भी नहीं होता। वो भी नहीं मोस्ट ऑफ होता द ना। टाइम वो भी नहीं होता। तो ये एक इंडिफरेंट होता है, और मैं बहुत आप क्लियरली आप लोगों को बोलूंगा, ऐसे व्यक्तियों को छोड़ दीजिए। पर एक चीज ध्यान रखना, कई बार सामने वाले को नीड होती है, उसको खुद नहीं पता होता, एक हिडन नीड होती है, हालांकि उस व्यक्ति की भी नीड है। पर अब जो दो और कारण होते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन के बारे में, सबसे बड़ा एक कारण जो होता है वो होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग की मतलब, आपको मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आपने लोगों की लाइफ चेंज होते हुए देखी है, अब सामने वाले को मैं समझा रहा हूं, पर शायद मेरे कम्युनिकेशन में कमी रह गई है, या मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूं, या वो सेम फेज पे नहीं आया है। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूं, पर उस तक वो पहुंच नहीं पा रहा है, और वो कुछ और एज्यूम कर रहा है। तो दूसरा ऑब्जेक्शन का कारण ये होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। और तीसरा एक कारण जो होता है, टू बी वेरी अपफ्रंट, वो होता है ड्रॉबैक। कि आपने जो बोला उसमें कोई कमी है। और ड्रॉबैक, फायदे और ड्रॉबैक हर चीज के होते हैं, पर जो ड्रॉबैक को का जो रीजन होता है, पर मुझे मालूम है अगर मैं उस चीज को समझ रहा हूं तो कहीं ना कहीं फायदे बहुत ज्यादा है, ड्रॉबैक इतना बड़ा नहीं है, पर वो उसको पकड़ के बैठ गया है, तो तीसरा कारण होता है ड्रॉबैक। तो ये तीन प्रमुख कारण होते हैं। एक, जो यथास्थिति में रहना चाहता है, छोड़ दो ऐसे लोगों को। दूसरा, मिसअंडरस्टैंडिंग और ड्रॉबैक, इन दोनों को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। और 98% जो केसेस होते हैं ऑब्जेक्शंस के, वो मिसअंडरस्टैंडिंग और ड्रॉबैक की वजह से। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब बात करने नेक्स्ट चलते हैं सर, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना होता है। सर ऑब्जेक्शन को हैंडल करना एक, अगर हम बात करें तो ये ना सिर्फ हमारे सेल्स में लागू होगा, ये हमारे घरेलू और दाम्पत्य जीवन में भी बहुत बढ़िया लागू होता है, और हम सब लोग इसको फॉलो भी करते हैं। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का सबसे बड़ा तरीका होता है नेवर रिएक्ट, ओनली रिस्पॉन्ड। सबसे पहले जो सामने वाले ने ऑब्जेक्शन बोला, आप उनको एक्नॉलेज करो, आप उनको अप्रिशिएट करो, आप उनकी हाँ में हाँ, क्योंकि आपका आधा ऑब्जेक्शन तो वही रिजॉल्व हो जाएगा। आपको किसी ने बोला आपका प्रोडक्ट महंगा है, ये बोलने की बजाय, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कहाँ महंगा है, महात्मा गांधी ने कहा है कि कस्टमर इज गॉड। राइट सर। उससे पहले वो प्रोस्पेक्ट है, और आप प्रोस्पेक्ट को मना कर रहे हो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में है। तो पहला उनकी हाँ में हाँ मिला, कि ओके। यस, एक्नॉलेज करो, यस आपने, हमारा प्रोडक्ट महंगा है। या आप कह सकते हो और बेटर वे में, जो भी हम एग्जांपल से समझेंगे, कि आपके कहने का मतलब हमारा प्रोडक्ट महंगा है,
आप ये कहना चाह रहे हैं हमारा मल्टीविटामिन महंगा है, पहले हाँ मिला, आधी चीज तो वही न्यूट्रलाइज हो गई। अब इसके बाद आप डाल सकते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच या अपना एक्सपीरियंस, कि सबसे पहले एक्नॉलेज करके आपको बड़ी पिक्चर पे एम्फसाइज करना है। जैसे कि आपके कहने का मतलब कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है, मुझे भी ये लगता था या रंजीत को भी ये लगता था, थर्ड पार्टी अप्रोच, कि आपने नहीं कहा किसी और ने कहा, पर वो रंजीत होना चाहिए। रंजीत ने जब इस प्लान को समझा और इस पे काम करना शुरू किया, आज उनकी जिंदगी में जो बदलाव है वो देख के वो कहते हैं इससे बेहतर प्लान तो हो ही नहीं सकता। तो हमने उनको वन अमंग द कॉमन्स लोगों के बारे में जब बताया, और ये बताया कि जो आपका थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल वाजिब है, लोगों को ऐसा ही लगता है, तो आपने जब अप्रिशिएट किया तो अब वो आपके साथ सेम फ्रीक्वेंसी पे आ गए कि हाँ ये मेरी बात समझ रहा है। और उसके बाद आपने एक थर्ड पार्टी अप्रोच या सक्सेसफुल अप्रोच या अपना एक्सपीरियंस भी जब उनको बताया, अगर वो आपको जानते हैं तो यस, इस टेक्निक को बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड, कि पहले वो भी ऐसा सोचता था। राइट सर। इस्तेमाल ये करते हुए उन्होंने ये पाया, ये फील किया, और उसके बाद ये पाया कि इससे बढ़िया तो कुछ है नहीं। पर सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्शन में कि हमें सबसे पहले एक्नॉलेज करना है, बहुत बढ़िया। और अप्रिशिएट करना है। इसमें जो आपने, मुझे जो पॉइंट लगा जो अभी आपने बताया कि पीपल प्रेफर टू बी इन मेजोरिटी, यस कि जो आपने बोला कि मेजोरिटी ऑफ द पर्सन को ऐसा ही लगता है, बाद में समझ में आया। यस तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर पर्सन मेजोरिटी की तरफ जाना चाहता है, कि अगर बहुत सारे लोग, जैसे हम बात करते हैं कोई प्रोग्राम की या कुछ भी, जब हम बात करते हैं बड़ी पिक्चर की, कि बहुत 100 200 500 लोग जब वो सेमिनार में देखता है तो उसे लगता है मेजोरिटी ऑफ द पीपल है, तो उसका माइंड अपने आप डाइवर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो कॉमन ऑब्जेक्शंस आती हैं, आज हम एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या ऑब्जेक्शन को परमानेंट अवॉइड किया जा सकता है? सर, ये तो वही बात हो गई कि क्या बिना ऑक्सीजन के जिया जा सकता है? ये तो आप जब से पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ है सर, ये ह्यूमन नेचर है, चीजों राइट। को ऑब्जेक्ट करना ये ह्यूमन नेचर है। क्योंकि देखिए किसी भी संवाद में, और खासकर जब आप किसी के पास जाते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में, जैसे एक आपने इंपॉर्टेंट बात बोली सर इनिशियली, मैं वहां से इसको जरूर रिलेट करूंगा, कि हम जब लोगों के पास जाते हैं ना तो क्वेश्चन आना वास्तविक है, आएंगे, नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी है। बच्चा सबसे पहले क्या, यही तो हम एक चीज यही तो सीखते हैं, वो क्यूरियोसिटी, वो क्वेश्चंस। पर अब नेटवर्क मार्केटिंग में जब जाते हैं, एक बहुत बड़ी चीज सर जो मैं फील करता हूँ, आप लोगों से भी मैं सीखा हूँ, कि ना ये माइंडसेट पे बहुत डिपेंड करता है, आप किस एटीट्यूड से जाते हैं। और वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग में आप कुछ देने जा रहे हो, सबसे पहले ये राइट सर। माइंडसेट है। चैलेंज क्या होता है ना सर, हम ना पहले ही, ओ भाई प्लीज ज्वाइन कर ले यार, ओ यार प्लीज, ओ आधार कार्ड दे दो यार। जो आप लीडरशिप स्किल्स है, यू हैव टू बी लाइक दैट, यू हैव टू, आपको वैसे परफॉर्म करना है जैसे आप अपने आप को देखते हैं। तो आपका एटीट्यूड, कुछ लेने नहीं जा रहे, कुछ देने जा रहे हैं, बिलीव। और दूसरा, क्योंकि आपको इसमें ये ध्यान रखना है, एटीट्यूड का मतलब एरोगेंस नहीं है। एटीट्यूड का मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, कि आप उनकी जिंदगी में एक बदलाव लाने जा रहे हैं, एक ऐसा डिसीजन उनकी जिंदगी में आप कराने जा रहे हैं कि जो समय रहते उनकी जिंदगी में 360 डिग्री चेंज जरूर ला सकता है। और सर मैं पूरा उत्तर भारत ट्रेवल करता था, तो मैं कोटा गया तो मैंने उस व्यक्ति से मिला, मैं मिस्टर सोनी से, जो पंचर लगाते थे। और उनके पास जब मनीष त्रिपाठी जी गए तो उन्होंने जब उनसे बात करी, आज वही मिस्टर सोनी जो पंचर लगाते थे, जब पहली बार घर में गाड़ी लाए तो अपना ही चला के लाया, क्योंकि चलानी नहीं आती थी। जिंदगी में परिवर्तन आया। तो इस एटीट्यूड के साथ जाना है, और क्वेश्चंस तो आएंगे, एंड ऑलवेज बिलीव क्वेश्चंस आर गुड,
बिकॉज कोई जब क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादा जानकारी मिलने के चांसेस रहते हैं। राइट। अगर हम बात करें, क्वेश्चंस नेचुरल हैं, वो आएंगे, और हमने उसको ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, अवॉइड नहीं करना है। हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें हैंडल करना है। और हैंडल कैसे करना है, कौन से कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, अब हम डिटेल में उस पर बात करने वाले हैं। चलिए सर, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सबसे कॉमन आता है, आई थिंक वो है, मेरे पास समय नहीं है। यस सर। तो सर इसको एज अ रोल प्ले मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जैसे जरूर। आपने मुझे बोला कि आपके पास समय नहीं, मैं आपसे बिल्कुल कंप्लीटली एग्री करता हूँ। इनफैक्ट जो लोग 8 से 6 बजे की नौकरी करते हैं दिल्ली एनसीआर में, वो लोग भी इस बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग सर आपके ही आईटी प्रोफाइल से हैं। अब मैं सर यहाँ पे रोल प्ले से बाहर आ रहा हूँ, पर ना मुझे जंप भी नहीं कर देना एकदम, कि यहाँ मेरे को होल्ड भी करके रखना है थोड़ा, और उनकी नीड के बेसिस पे अब मैं आगे बात जब करूंगा तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि आज के सिनेरियो में खासकर जब लोगों ने इतने विपरीत हालात देखे, हर कोई मानता है एक साइड सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए। राइट सर। और ये समय जो है आपको, आपका जो दूसरा टाइम है जो हम टीवी देख के या थोड़ा ज्यादा सो के या जो ऐसे कामों से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर मैं आपको और बताऊं, इनिशियली ये समय जरूर मांगता है, पर जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता रहेगा, आपका समय की लागत कम होती रहेगी, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, और उस समय में आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आज की डेट में आप अपनी फैमिली के साथ या ओवरऑल अपनी हॉबीज को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया सर। यानी कि हमने उसकी नीड और ड्रीम के साथ कनेक्ट करा, कि जो करना चाहते हो, कि अगर 3 से 5 साल आपने करा तो आप वो कर सकते हो। तो हमें बेसिकली विजुअलाइज करवाना है कि आप वहां पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट, हाँ जी सर। इसी पे सर एक और देखिए देखिए अब क्या है, ये एक साइंस है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब हर किसी का सिचुएशन अलग हो सकती है, तो हमें देखना है कौन सा कहाँ सूट करेगा। और ये प्रैक्टिस, कोई भी राइट। स्किल सेट एक दिन में डेवलप नहीं होता। अब सर एक और बात मैं कर सकता हूं कि आपने बिल्कुल सही कहा सर कि समय का चैलेंज तो है। और अगर यही समय का चैलेंज आप मुझे बताइए, मैं क्वेश्चन डाल देता हूं कि आप मुझे बताइए आज से 5 से 7 साल बाद आपके पास ज्यादा समय रहेगा या कम समय रहेगा? कम रहेगा। और क्या उस समय जब कम समय रहेगा तब क्या आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? तो ये एक अपॉर्चुनिटी है सर, जहां अपना एक टाइम को यूटिलाइज करते हुए हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और एक हैंडसम इनकम भी अर्जित कर सकते बहुत बढ़िया सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। हैं। ये बहुत कॉमन होता है सर। राइट सर। अब सर आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल थोड़ा पैसों का चैलेंज तो है, पर आपको कोई पैसा इन्वेस्ट थोड़ी ना करना है, घर का सामान ही तो लेना है, घर के सामान की दुकान ही तो बदलनी है। अब मुझे ही देख लो, आज से 5 साल पहले आप जानते हो कि मुझे कितने चैलेंजेस थे। और अपने बेटे को मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा पाऊंगा। आज देखिए आप मेरे बेटे को, आज वो यहाँ पे पढ़ रहा है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने घर की दुकान बदली। एक पॉइंट ये सर। सेकंड, कि जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने कि पैसे का बहुत चैलेंज है और आने वाले समय में तो स्थिति और गंभीर भी हो सकती है। तो क्यों ना अपना समय जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि हमारे भविष्य को सिक्योर करे, ताकि आने वाले समय में जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और ज्यादा बढ़ेगा, मुझे और मेरी फैमिली को छोटी छोटी चीजों के लिए भी चैलेंजेस ना आए। तो यही सही समय है जब हमें डिसीजन ले लेना चाहिए।
बहुत बढ़िया सर, यानी कि नीड प्लस ड्रीम, यस। इसके साथ हमें कनेक्ट कराना है। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉमन आता है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं। अब सर ये तो बहुत कॉमन है, पर एक मोदी किरण के लिए इसके बारे में बताना बहुत आसान है। आप जानते हैं कि मैं वर्ल्ड की नंबर 1 जो डायरेक्ट सेलिंग है उसमें भी काम कर चुका हूँ, और वहां मैंने देखा है कि वहां कोई बोले प्रोडक्ट महंगे हैं तो समझ में आता है। पर इसमें अब दो चीजें हैं इस वाले ऑब्जेक्शन में, कि प्रोडक्ट महंगे हैं। अब सबसे पहले सर कई बार हम क्या गलती कर देते हैं, वो जिस प्रोडक्ट के बारे में हमें ये जानना चाहिए कि किस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में वो ये पूछ रहा है। राइट। कई बार अब तुलसी तुलसी तो है, पर किस प्रकार की वो तुलसी है, तो वो इंग्रेडिएंट्स, उसकी डिलीवरी, ये सब मुझे मालूम होनी चाहिए। जब किसी कंपनी का प्लान, कि कुछ लोग कहते हैं उनका एक बीवी इतने का, तुम्हारा इतने का है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी थॉरो नॉलेज चाहिए। पर मुझे समझना है एग्जैक्टली उसका, अगर ये प्रोडक्ट के बारे में सॉरी हम बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट को लेकर स्पेसिफिकली वो कहना क्या चाहता है। अब अगर वाकई में आपका प्रोडक्ट 2 4 5 रुपए महंगा है भी, अब सबसे पहले तो सर आपने जैसे कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल महंगा है। रंजीत को भी ऐसा ही लगता था, और जब उसने मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का यूज करना शुरू किया, उसको जो ओवरऑल बेनिफिट्स हुए, उनके शरीर में ओवरऑल जो उन्होंने बेनिफिट्स देखे, और साथ साथ उनकी जो एक रेगुलर ओपीडी में जाने वाली फीस कम हुई, तो उन्होंने मुझे खुद हंस के बोला कि भाई इससे सस्ता तो कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा तो मैं महीने के डॉक्टर को दे आता था। और साथ में पेन से भी रिलीफ हो गया। पेन से भी रिलीफ मिला, मेरी एफिकेस। और रंजीत ने ये भी कहा कि पहले जहां वो पूरे दिन कुछ नहीं कर पाता था, शाम को मूर्छित हो जाता था, आज पूरे दिन एनर्जेटिक होके दुगनी तेजी से अपना काम करता है। दूसरा, एफएनबी, मान लो अभी तो हमने सर वेल की बात करी, राइट सर। अब बात करते हैं फूड एंड बिवरेजेस के। तो इसमें भी सिंपल है कि सर आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रोडक्ट अगर महंगे हैं, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यही अपॉर्चुनिटी मैं आपके पास लेके आया हूं कि आपको, जो आप एक एजेंसी बन रहे हैं, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर जब बनते हैं, 7 से 20% आपको हर एक प्रोडक्ट पे ऑलमोस्ट डिस्काउंट मिलेगा। और यही नहीं, जब आप रेगुलरली प्रोडक्ट लेते हैं, तो लॉयल्टी और रीपरचेज से अगर आप एक्चुअल में देखेंगे, तो ये प्रोडक्ट आपके लगभग 50 to 60% कॉस्ट पे पड़ते हैं, जो मार्केट के कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है। और साथ साथ हम आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी तो दे ही रहे हैं। देन वी कैन रिलेट टू लॉयल्टी एंड रीपरचेज। बहुत बढ़िया सर, साथ में हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, कंसंट्रेशन, कि दीज आर कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स, सो दैट जब आप यूज करेंगे तो आपको मार्केट के प्रोडक्ट से क्वालिटी प्लस क्वांटिटी में भी आपको फर्क दिखाई देगा। चलिए सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन आता है वो है, क्या ये चेन बनाने का सिस्टम है? आपने सर बिल्कुल सही बोला, और आपकी जानकारी की मैं दाद देता हूं कि आपने देखा है कि मार्केट में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, पर ये चेन बनाने का बिजनेस नहीं है सर, ये नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। और नेटवर्क की भी अगर मैं बात करूं, आप देखते हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं आज की डेट में, सबसे पहले वो आपसे आपकी कॉन्टेक्ट मांगता है। हमें लगता है वो मुफ्त में दे रहा है, पर वो हमारे कॉन्टेक्ट का एक्सेस मांगता है। क्यों? क्योंकि वो आपके फोन में से आपका नेटवर्क यूटिलाइज करता है। तो ये एक नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। और नेटवर्क कौन नहीं बनाता? आप चाहे रिलायंस की बात कर लें, आप चाहे किसी कंपनी की भी बात कर लें, मुकेश अंबानी जी ने भी क्या कर रखा है, रिलायंस ग्रुप के वो चेयरमैन हैं, पर हर एक वर्टिकल है, उन वर्टिकल में और लोग हैं, उसमें और लोग हैं, उसमें और लोग हैं। तो ये एक नेटवर्क है जो आपकी नेटवर्थ को बढ़ाता है, ताकि, क्योंकि हम जानते हैं संगठन में शक्ति है, कोई भी हम में से एक व्यक्ति इतना मजबूत नहीं है जितने की मिला के हम सब। तो ओवरऑल ये चेन बनाने का नहीं,
ये बहुत सारे लोगों का एक साथ बिजनेस करने का नेटवर्क है। बहुत बढ़िया। नेटवर्क जो आपकी तरह जिनके ड्रीम है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो लाइक माइंडेड पीपल का नेटवर्क बनाने का काम है, राइट सर। नेक्स्ट मैं पूछ कर बताऊंगा या पूछ कर बताऊंगा। ये सर बहुत कॉमन है कि मैं पूछ के बताऊंगा, क्योंकि इंडिया में अभी भी थोड़े ऐसे वो रहते हैं। तो सबसे पहले एक कोशिश क्या करनी है सर, प्री कॉल प्लानिंग में ऐसे केसेस में हमेशा इसलिए बोला जाता है, कभी किसी को प्लान दिखाने जाओ या प्रोडक्ट बताने जाओ, कोशिश करो जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, खासकर एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ साथ में जरूर हो, क्योंकि एक रीजन मिल जाता है। तो ये मुझे, अगर मेरी प्री कॉल प्लानिंग में ये होगा कि मैं तब आऊंगा जब भाभी जी भी घर पे होंगी, या मैं तब आऊंगी जब भैया भी घर पे होंगे, तो ये एक बहुत छोटा वर्ड जरूर है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में सोचना है या मैं सोच के बताऊंगा, तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या, अच्छा, किस बारे में बात करनी है। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है तो हम अभी बात कर लेते हैं, और अगर आपको बिजनेस के बारे में बात करनी है तो हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑल्दो आप एक बार ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, खुद इस्तेमाल करके देख लो, ऑटोमेटिकली आप इसको बहुत इंटरेस्टिंग पाएंगे। बहुत बढ़िया सर। और यानी कि जहां तक हो सके हमें मैन जिसकी अथॉरिटी है उसके साथ डिसीजन होगा मेकर मनी। जो है, हाँ, डिसीजन मेकर मनी, मैन मीन्स मनी अथॉरिटी हु कैन टेक द डिसीजन। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि आप जब जिसको प्लान दिखाएं तो डिसीजन मेकिंग या तो वो हो, या फिर जो डिसीजन मेकिंग है वो भी साथ में होगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो आता है, मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं। पर मुझे एक बात बताओ रमेश जी, जब घर में हम शादी के कार्ड की लिस्ट बनाते हैं तो कितने लोगों की लिस्ट बनता है? और वैसे भी ये, अगर मैं आपसे बात करूं, आपके बहुत कम लोग, आपको बहुत सारे लोगों को नहीं जानना है, आपको मात्र कुछ लोगों को जानना है। बाकी उन लोगों की जानकारी से हम लोग और कंपनी आपकी हेल्प करेगी इसमें। उन लोगों की जानकारी और उनकी फर्दर जानकारी से ये नेटवर्क बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, और उसके लिए टाइमली टाइमली आपको बहुत सी ट्रेनिंग, सपोर्ट, मेरा सपोर्ट और कंपनी का सपोर्ट रेगुलरली मिलेगा। आपको मात्र कुछ लोगों को जानना है, आप मेरे को उनसे मिलवा दीजिए, बाकी उनकी जानकारी के थ्रू हम और लोग भी एकत्रित कर लेंगे, और एक दिन आप देखेंगे आपका कितना बड़ा नेटवर्क बन गया। बहुत बढ़िया। और जैसे कि आपने बोला, हर किसी के मोबाइल में मिनिमम 200 से 300 नाम होते ही होते हैं, और वो नाम भी उनके होते हैं जिनको हम जानते हैं, अननोन पर्सन के नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है, मैं सेल्स नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल सही कहा, हर किसी को सेल्स नहीं आती। इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लगता था। अगर मैं आपसे एक बात करूं, एक डॉक्टर, एक मोची क्या करता है, एक वक्ता क्या करता है, एक इंटरव्यूअर क्या करता है, वो अपने आप को सेल करता है। फिर भी आपकी बात बिल्कुल सही है, उसके लिए ये बिजनेस बेसिकली सेल से ज्यादा नेटवर्क डेवलपमेंट का बिजनेस है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके बारे में अगर आप और जानना सीखना चाहते हैं, उसके लिए ऑल अराउंड सपोर्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आप अपने आप को ग्रूम करते हुए अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। इनफैक्ट मैं आपको रंजीत के बारे में बताता हूँ। रंजीत, आप जानते हैं, बिल्कुल शाय लड़का था, जो क्लास में बात भी नहीं करता था। जब उसने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करनी लगी, देखो मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा, अब स्टेज पे जाता है तो जब बोलता है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है, और उसकी सेलिंग की लोग ऐसे दाद देते हैं। तो विद द टाइम, जब आप इस बिजनेस में काम करते रहेंगे और साथ साथ आपको नॉर्मल बातचीत करनी है, ह्यूमन टू ह्यूमन बात करनी है, ओवरऑल अपने आप चीजें होने लग जाएगी।
बहुत बढ़िया, यानी कि जो आपने बताया, साथ में हमें टूल्स का इस्तेमाल करना है। थर्ड पार्टी अप्रोच प्लस टूल्स। आज की डेट में टूल्स क्या है? हमारे वीडियोस, टेस्टिमोनियल, या फिर बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स, वो आप ऐसे टेस्टिमोनियल, वो आपका टूल का काम करेंगे और सामने वाले को विश्वास दिलवाएंगे कि इसमें ऑलरेडी, और साथ में जहां तक ट्राई करें सिमिलर प्रोफेशन या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको आपका भी दोस्त है और उसका भी दोस्त है, तो और ज्यादा कनेक्टिविटी होगी। चलिए सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आप कितना पैसे कमाते हैं? अब देखिए इस चीज में सर एक चीज मैं पहले बोलूंगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ईमानदारी का बिजनेस है, तो ऑलवेज बी ऑनेस्ट। और सर जो आपने बात बोली कि जब आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जिसका ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं, तो उसमें आपके साथ अगर आपका चेक बहुत बड़ा नहीं है तो अगर कोई साथ में होगा तो और बेटर रहेगा। बट फिर भी अगर मुझे इसको ऑब्जेक्शन हैंडल करना हो कि रमेश जी ये जो बिजनेस है, मैं अभी इसमें मैंने इसको जस्ट स्टार्ट किया है और मैं यहाँ पे अभी सीख रहा हूं, और जैसे जैसे ये जो बिजनेस है ये 2 से 5 साल का बिजनेस, 2 से 3 साल का बिजनेस है। हाँ, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं और इनफैक्ट मुझे भी पूरा भरोसा है कि मैं सीखता सीखता यहाँ कामयाब होऊंगा। पर ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे जैसे यहाँ पे, आपके मेरे जैसे, जिन्होंने 2 से 3 साल के बीच में ना सिर्फ ऑलमोस्ट 1 से 2 या उससे ज्यादा का चेक अर्जित किया है, बल्कि अपने सपनों की गाड़ी और घर भी इस बिजनेस के थ्रू लिया है। तो इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी जरूरी है। तो मैं भी सीखता हुआ, लगभग मेरा ये मानना है, आज मैं ये लगभग इतना ले रहा हूं, पर मैं अगले 2 से 3 साल में मेरा गोल ये सेट है और उसी की तरफ मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। और मैं चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, मेरी इस सक्सेस कामयाबी में आप भी मेरे साथ हो ताकि हम दोनों एक साथ। बहुत बढ़िया सर। और सबसे ज्यादा जो मैटर करता है यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस और बिलीफ लेवल, कि जो आप बोल रहे हैं कि आप 3 साल में यहाँ पहुंचेंगे, तो सामने वाला पर्सन जो प्रोस्पेक्ट आपको टेस्ट कर रहा होता है कि आपको कितना बिलीफ है, क्योंकि पहली बार वो सिर्फ आपको जानता है, कंपनी को नहीं जानता। और जैसे कि हम हर बार बोलते हैं, पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल डोंट ज्वाइन बिजनेस। वो आपको जानता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वो उसी पे ही वो देख रहा होता है। और वो आपकी आंखों में, आपके कॉन्फिडेंस में, बिलीफ सिस्टम, आपकी बॉडी लैंग्वेज, उससे सामने झलक रहा होता है। बहुत बढ़िया इनफैक्ट सर। सर अब आपने जो एक ये बात बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, ये राइट, बहुत बड़ी चीज होती है कि जो वो बोलता नहीं है पर उसकी बॉडी लैंग्वेज बोली होती है। अभी आप देखिए मेरी खोपड़ी हिलती जा रही है, मैं हाँ 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 कर दूं, तो मतलब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी सामने वाले का पढ़ना बहुत जरूरी होता है और बहुत आसान होता है ये। और इसीलिए आपके अपना ही हमेशा बोलते हैं किताबें पढ़ने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, यहाँ से आदमी अपने आप चीजें सीखता है। तो कॉन्फिडेंस विद अ बिट ऑफ एनालाइजेशन विल लीड टू सक्सेस। बहुत बढ़िया। एक और आता है, जो अगर हम हाई प्रोफाइल में जाते हैं, तो ये साबुन तेल बेचने का काम है। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे प्रोफाइल का नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ये साबुन तेल बेचना, और वैसे भी अगर साबुन तेल बेचना बहुत बुरा काम होता तो शहर का, कस्बे का सबसे अमीर आदमी लाला जी तो होते थे। और दूसरा सर मैं तो आपको ये भी बताना चाहूंगा, आप बताइए मेरे को, आज की डेट में एडवर्टीजमेंट में अमिताभ बच्चन, MS धोनी, राइट, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, ये जो इतना पैसा इन्होंने, जो अकूत संपत्ति जो इन्होंने अर्जित करी है, सर ये आप देख सकते हैं, आपके सामने टीवी पे आके साबुन तेल ही बेचते हैं। और ये साबुन तेल तो हर एक घर की जरूरत है। और बहुत सर मैं बढ़िया। आपको बता, हाँ जी, हाँ जी सर, प्लीज गो एट। मतलब और भी अगर हमें बात करें कि आपने बिल्कुल सही कहा सर, साबुन तेल बेचना बहुत बुरी बात हो सकती है। ऑल्दो अगर किसी को दिल्ली में MCD में कूड़ा उठाने का ठेका मिल जाए, मैं हालांकि ये ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, या किसी की झाड़ू की फैक्ट्री हो जाए, या किसी को डिस्पोजेबल का बिजनेस मिल जाए, तब वो लोग ऐसा सोचते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा सर, वर्ल्ड में आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, हाँ जी आपने सर। डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना होगा, आपने रिचर्ड ब्रांसन का नाम सुना होगा।
सर ये दुनिया में ये जिस लेवल पे आज पहुंचे हैं, इन्होंने जो संपत्ति अर्जित करी वो इसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से करी। बहुत बढ़िया। और आई थिंक वॉरेन बफेट की तो बहुत सारी कंपनीज भी चल रही हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और डोनाल्ड ट्रम्प का नाम तो हर पर्सन जानता है। उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं इसके ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, तो आप बैकग्राउंड जाके देख सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत फेमस पर्सनैलिटी का नाम दिया, तो उसके बारे में वो कोई भी गूगल पे डालेगा तो ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट, ये तीन नाम हमें याद रखने हैं सर। देखिए क्या होगा, डोनाल्ड ट्रम्प को तो पूरी दुनिया जानती है, राइट सर। उसको तो ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता। दूसरा, वॉरेन बफेट, आप उनके बारे में एक बार आप लोग यूट्यूब करें, एक बार गूगल करें। सर आपके पास कुछ एक्सट्रैक्ट हो तो टीम से जरूर शेयर कीजिएगा। श्योर सर। तीसरा, रिचर्ड ब्रैंसन, जो एक एयरलाइन है, आई थिंक साउथ एशिया। वी से वर्जिन एयरलाइंस, हाँ। उसके ओनर है। तो इन वो लोगों ने, जो इनिशियली इनके पास कुछ नहीं था, जो पैसा एकत्रित किया वो नेटवर्क मार्केटिंग से कमाया। और जब अब वो नेटवर्क का पैसा तो आता ही रहा, नेटवर्क का पैसा तो आता ही रहा, और उसी पैसे को इन्वेस्ट करते रहे अलग अलग जगह, और रेस्ट द हिस्ट्री, आज दुनिया नाम लेती है। और उन्होंने ही, रिचर्ड ने ही, इन्होंने ही मंगल ग्रह पे सबसे पहले जो लोगों को, वो भी इन्होंने पहुंचाया लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेरे रिश्तेदार ने भी किया था बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे लोग कई बार सही मार्गदर्शन और सही कंपनी में जब नहीं होते तो वो फेल हो जाते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले ये बिजनेस जैसे मैंने आपको बताया 2 से 3 साल का है। तो अगर किसी ने ओवरनाइट कामयाबी एक्सपेक्ट करी होगी तो वो नहीं, 2 से 3 साल। बट यस, हम आपको वो सब सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और आप जब सिस्टम और अपलाइन के साथ इस बिजनेस को करेंगे तो वही कामयाबी की गाथाएं लिखेंगे। कि जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, एक 26 साल की लड़की फरीदाबाद में जब जैगुआर ले सकती है, और बाकी सर मैं ये नाम दोबारा ले सकता हूँ, वॉरेन बफेट एंड ऑल, कि राइट। जब ये लोग कामयाब हो सकते हैं तो कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ जो ये बिजनेस करता है वो जरूर कामयाब होता है। द ओनली की इज कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। बहुत बढ़िया। तो इसमें एक चीज ऐड करना, कुछ लोग करते हैं पार्ट टाइम, कुछ लोग करते हैं फुल टाइम, कुछ लोग करते हैं सम टाइम। बट अगर आप सम टाइम करेंगे तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। आप पार्ट टाइम करें, आपको डिसीजन लेना है। आप दिन के 3 घंटे दे रहे हैं तो 3 घंटे दीजिए, बट वो लगातार दीजिए, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी। प्लस साथ में आप ये देखिए कि आप उसमें प्रोडक्टिव वर्क क्या कर रहे हैं। 1 घंटा ट्रेनिंग दे रहे हैं तो 2 घंटे आप शेयरिंग पे आप फोकस करें। सिर्फ 3 घंटे आपने सिर्फ ट्रेनिंग करी और एक्शन नहीं लिया तो वो भी सब वेस्ट हो जाएगा। और सर आपने बिल्कुल सही बात बोली, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। श्योर सर। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों, इट इज अ पार्ट टाइम बिजनेस, और आइडियली इट इज अ पार्ट टाइम बिजनेस जब तक आपका चेक उतना नहीं हो जाता, उससे ज्यादा नहीं हो जाता जितना आप आज कमा रहे हो। बट इट्स नॉट अ टाइम पास बिजनेस। और यही कई बार हमको हो जाते हैं कि मुझे लगता है मैं एफर्ट्स कर रहा हूं, तो वो एफर्ट्स, वो एक्शंस, पॉजिटिव एटीट्यूड विद पॉजिटिव थॉट एवरी डे, ये 2 से 3 साल का अगर मंत्र मेरा है, 1000 दिन में 1 लाख रुपए महीना कमाने से मुझे डायरेक्ट सेलिंग में कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट हम एक प्रोडक्ट का लेते हैं। क्या प्रोडक्ट से किसी को रिजल्ट आया है? आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट का रिजल्ट जानना, रिजल्ट देखना। यस। अब अभी जैसे सर अगर हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक बात करेंगे तो हम और ज्यादा क्लैरिटी से कर पाएंगे। राइट सर। तो सपोज स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट की अगर मैं आपसे बात करूं कि इतना शानदार प्रोडक्ट है, रोहित के बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही थी और बार बार बीमार हो रहा। एक बार उसने जब स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देना शुरू किया, उसके बच्चे की ग्रोथ अच्छी होने लगी, और रेगुलर जो वो बीमार होता था उससे भी वो निजात पाया।
और वो रेगुलरली 4 डिब्बे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट लेता है मेरे से हर महीने। इनफैक्ट मेरे पास रोहित का टेस्टिमोनियल भी है। आप बोलते हैं तो मैं आपकी बात भी करा देता हूँ। रोहित के बेटे में जो रिजल्ट्स आए, और इनफैक्ट हमारी कंपनी, हमारी मोदी केयर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इतना ट्रस्ट है, इफ इन केस, वैसे ऐसा होगा नहीं, इफ इन केस अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो 30 डेज मनी बैक वारंटी भी अवेलेबल। बहुत बढ़िया सर। और जहां तक हो सके टेस्टिमोनियल्स बहुत बड़ा टूल है, और आज की डेट में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप फिजिकली अगर किसी से नहीं मिल सकते, आप उसका वीडियो शेयर कर सकते हैं और या फोन पर बात करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने किसी को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा। आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार जब तक हम कोई कामयाबी देखते नहीं है तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग ने दुनिया को ऐसे कामयाब लोग दिए हैं जिनको अगर आप एक मिनट में जान पाएंगे, और वो आपके डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफेट, रिचर्ड ब्रैंसन, सुरेखा भार्गव, ये सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग से ही निकले हैं। ओनली की, फिर मैं जो आपको दोबारा बोलूंगा कि कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ जब मैंने 3 से 5 साल ये बिजनेस कर लिया, तो आपका नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में जरूर लिखा जाएगा जब हम सिस्टम के साथ चलेंगे। बहुत बढ़िया सर। आपने बहुत अच्छे से, और जैसे कि जो मैं समझ पाया कि हर ऑब्जेक्शन तो आएंगे आएंगे, हमें उसको हैंडल करना है, और फील फेल्ट फाउंड जो एक बेसिस दिया हुआ है, जो पिछले 40-50 साल से चल रहा है, क्वेश्चन आर दी आंसर बुक है, जिसने नहीं पढ़ी है तो वो उसको जरूर पढ़ें, और आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चन